दोस्तों नमस्कार, ओम ऑप्टिशियन चैनल में स्वागत है। बहुत सी शानदार वीडियो आज है जो कि मैनुअल एक्सेस। अभी तक हमने डिजिटल लेंसोमीटर की एक्सेस बताया था, आज हम मैनुअल एक्सेस बताने जा रहे हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, शानदार एक्सेस प्रोसेस है। तो मार्किंग के कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे लगाते हैं, ये पूरा वीडियो इसमें है। मेटल फ्रेम है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है। तो आज का बताने का यही मकसद रहा है कि हर व्यक्ति के पास, हर साथी के पास डिजिटल लेंसोमीटर नहीं होता, इसलिए कॉस्टली होता है। तो रूरल क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम ये समझिए कि हमें 70% हमारे हिसाब से कि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी हमारे पास तो हो जाता है। जैसे रूरल में है तो उनके पास अवेलेबल नहीं हो पाता, और शहरी क्षेत्र में काफ़ी लोगों के पास, साथियों के पास होता है। तो आज हम मैनुअल बताने जा रहे हैं। ये आपका मेटल फ्रेम है। पूरे बने रहिए वीडियो में, पूरे डिटेल से बताएंगे कि कैसे लगती है मैनुअल एक्सिस। शानदार फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम है, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर फ्रेम है। आप पावर देख पा रहे होंगे, -1.75 में -0.50 140 डिग्री, लेफ्ट का -0.50 स्पेरिकल। तो एक कंपाउंड पावर है राइट का, लेफ्ट का सिर्फ स्पेरिकल पावर है, डायप्टर स्पेरिकल हम बोल सकते हैं। तो अब हम इसमें बताने जा रहे हैं कि आपको राइट में एक्सिस कैसे लगानी है, जो कंपाउंड पावर है। तो सबसे पहले उसको हमारा प्रोसेस जो होता है न्यूट्रलाइज करने का होता है। उससे पहले हमें एसेसरीज देखनी होगी कि हमें क्या क्या चाहिए एक्सिस लगाने के लिए, मार्किंग लगाने के लिए। पूरी व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। एक एक चीज़ हम पास में रख लेते हैं अपने पास, ताकि उससे आसानी हो सके। तो सबसे पहले एक्सिस लगाने का जो है पार्ट जो होता है, ये देखिए, मार्कर एक आपका होना ही चाहिए, होना चाहिए। कोई भी मार्कर हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड हो। तो हमने रेड मार्कर लिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। एक नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे स्केल है। स्केल से बहुत ही फ़ायदा होता है, इससे पीडी मार्क भी लिया जाता है। पीपल्ड डिस्टेंस के बीच की दूरी पता चलती है, कितनी पीडी है। हर व्यक्ति की अलग अलग पीडी होती है। दूसरा आपका एक्सिस चार्ट होता है। बिना एक्सिस चार्ट के आप अच्छे से एक्सिस नहीं लगा सकते। ये मल्टीपल बुक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। रीडिंग, कई भाषाओं में रीडिंग में लिखा हुआ, रीडिंग के लिए कि आप चेक कर सकते हैं। इंग्लिश है, कनाडा है, देख पा रहे होंगे, मराठी है, पंजाबी है, मलयालम है, तमिल है। तो ऐसा नहीं है कि हम उत्तर भारत से हैं तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लोग जानते हैं। उर्दू भी है, देखिए इंग्लिश में ये है। तो ये मल्टीपल काम में आता है आपका बुक। एक एक्सिस चार्ट ले लेंगे तो ये आपके हर समय काम में आती रहेगी। इसमें देखिए आपका पूरा 0 से लेके 180 डिग्री तक चार्ट बना हुआ है, एक्सिस मार्किंग चार्ट है। तो ये होना चाहिए। दूसरा आपका सबसे पहले मैनुअल में अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो है पावर साइड में रख लेना है। उसके बाद जो है आपको पावर तो आपने एक बार देख लिया, दोबारा से फिर देख लीजिए। -2.25 में -आधा 140, लेफ्ट का -आधा स्पेरिकल। तो राइट का आपका कंपाउंड पावर है। तो कंपाउंड पावर यही समझिए, स्पेरिकल सिलेंड्रिकल अगर सेम चिन्ह में है, सेम चिन्ह मतलब साइन में है, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, तो उसको कंपाउंड पावर बोलते हैं। अब देखिएगा, -2.25 में -आधा 140। तो हमें इस पावर को सबसे पहले मैनुअल एक्सिस लगाने के लिए न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। तो आप जान पा रहे होंगे न्यूट्रलाइज क्या होता है दोस्तों। न्यूट्रलाइज करने से सबसे पहले तो आपका पावर क्लियर हो जाता है कि आपकी पावर सही है या नहीं। अब उसके बाद आप उसी बेस पे आप एक्सिस लगा पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं 2.25 में आधा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब होता है अपोजिट साइन लेना, अपोजिट लेंस लेना। तो देखिए ये हमने लेंस लिया हुआ है अपोजिट। बिल्कुल, अगर आप मैच कराएंगे तो मैच करा सकते हैं। ये मेटल फ्रेम है, इसी में एक्सिस लगाना है। कुछ साथियों की अपडेट आई थी कि मैसेज किए हुए थे। देखिए ये लेंस हमने रख लिया है, लेंस भी रख लिया हमने। देखिए 2.25 में आधा स्पेरिकल। कुछ साथियों ने किया हुआ था, ये डिमांड किया हुआ था कि डमी पे मार्किंग कैसे करते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के हल हैं। तो आप देखिएगा, हमेशा ये जो मार्किंग की जाती है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसको अपोजिट पावर लिया जाता है। ऐसे सीरीज आपने पूरा देखा ही है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर -2.25 है तो प्लस का 2.25 स्पेरिकल, -आधा सिलेंडर है तो प्लस का आधा सिलेंडर हम ले लेते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें कि हमने जो लिया हुआ है। अच्छा, लेफ्ट में -आधा स्पेरिकल अगर है, वो भी हमने +आधा स्पेरिकल लिया है। आप कहोगे आपकी एक्सिस इसमें है नहीं तो आपने क्यों लिया। हमने इसलिए लिया कि उसको भी न्यूट्रलाइज करके चेक कर लेना है कि हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि पावर सेम आए, मतलब जैसे रैपर पे जो लिखा है वही आए। कभी कभी कंपनी फॉल्ट में पावर आपकी गलत आ जाती है। तो न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, चाहे स्पेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो। और स्पेरिकल सिलेंड्रिकल जैसे दोनों होता है तो कंपलसरी हो जाता है हमें एक्सिस लगाने के लिए न्यूट्रलाइज करना। देखिए हमने बताया आपको 2.25 स्पेरिकल प्लस आधा सिलेंडर, दोनों रख लेते हैं, चाहे ऊपर नीचे। वैसे सिलेंडर पावर ऊपर रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। हम आपको लेंस दिखा रहे हैं। ये देखिए गोल लेंस आता है माइनस का।
एक फीचर और बता सकते हैं, माइनस का लेंस जो होता है बीच में पतला होता है दोस्तों। देखिए ये हमने सबसे पहले स्फेरिकल नीचे रखा, उसके बाद आपका सिलेंड्रिकल ऊपर रखा। इससे क्या है कि हम थोड़ा सा जब मूव कराएंगे तो हमें वो जो मार्क बना हुआ है लेंस में वो पता चलेगा किस दिशा में है। तो हम ये रखे रहते हैं, सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, हमेशा न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए, जैसे ये लगे हुए आई टेस्टिंग की पर्ची जो लगी हुई है उसी पे हम मूव कराएंगे, अप एंड डाउन करके चेक भी कर लेंगे कि लेंस माइनस है या प्लस है। जब तक सामने का ऑब्जेक्ट हिलना बंद ना हो जाए तब तक न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। तो हम आपको आइए दिखाते हैं, थोड़ा पास से दिखाइए, आइए हम दिखाते हैं आपको कि कैसे न्यूट्रलाइज करते। देखिए हमने सामने रख लिया, आप देख पा रहे होंगे सारे इसके अंदर आ जा रहे हैं। जैसे उसमें पर्ची भी है, पोस्टर भी है और सर्टिफिकेट भी है। तो हम इसी को ऊपर रखेंगे अब लेंस को। देखिए ऊपर के जो ले जा, पहले चेक कर लीजिए, माइनस एक प्लस ऊपर ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट साथ जा रहे हैं, नीचे ले आ रहे हैं, साथ आ रहा है। ऑब्जेक्ट अगर साथ साथ चल रहा है, ऊपर जाने पे ऊपर, नीचे आने पे नीचे, तो इसका मतलब माइनस पावर है, ये तो क्लियर है। यही जो हिल रहा है, यही हिलना जब बंद हो जाएगा तभी आपका न्यूट्रलाइज होगा। ये जानकारी होनी चाहिए साथियों। तो अभी देखिए ये पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर जाने पे ऊपर जा रहा है, नीचे लाने पे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस पावर है। हमने इसी पे रख लिया प्लस की पावर और प्लस की पावर हमने रख लिया, दोनों स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों हमने प्लस की पावर रख के न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया, राइट लेफ्ट करना शुरू कर दिया। तो अब जब ऑब्जेक्ट हिलना बंद हो जाएगा सामने, जैसे जो पोस्टर लगा हुआ था, तो हमारा न्यूट्रलाइज हो गया लेंस। आइए हम दिखाते हैं न्यूट्रलाइज करने के बाद। इसी बीच से आपको देखना है, जैसे बीच से देखेंगे तभी कंफर्म हो पाएगा ये, कि जब तक बीच से नहीं देखेंगे तब तक कंफर्म नहीं होगा। बीच से देखिए, हाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है बीच से देखेंगे तो पता चल जाएगा ये कैसे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बीच से जब देखेंगे तो हिलना ये बंद हो गया है। पास से थोड़ा देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा। बीच से देखेंगे, जैसे हमने फिंगर रखा हुआ दबा के, चारों तरफ तो हिलेगा, लेंस के बाहर हिलेगा। लेंस के अंदर देखेंगे तो वो जो है ऑब्जेक्ट एकदम कांस्टेंट हो चुका है। देखिए हमने आई टेस्टिंग का जो रैपर लिया हुआ है उसका जो है हमने देखा तो हिलना वो बंद हो गया। देखिए तो दोस्तों आपने देखा न्यूट्रलाइज करने का तरीका। अब हम जो लेंस के ऊपर मार्किंग होती है, बनी होती है, देखिए यही है 180 डिग्री मार्किंग होती है। तो ये जो बनी हुई है इसी पे हमें मार्क कर लेना है। मार्क क्या करना है, देखिए सिलेंड्रिकल पावर ऊपर रखने का फ़ायदा आपको दिख रहा है साफ साफ। तो हम सबसे पहले जो टिक है दोनों तरफ कार्नर पे, इस कार्नर पे और उस कार्नर पे, हम आसानी से इसको टिक कर लेते हैं। तो साथियों बताइएगा तिरछा तो नहीं टिक कर रहे हैं, होता है कभी कभी, इसको बहुत ध्यान से करना होता है, वैसे स्केल से करेंगे तो और अच्छा आएगा। तो एक बार हल्का मार्क करना, पॉइंट करना ज़रूरी है, तभी आप जो है अच्छे से एक्सिस लगा सकते हैं। 140 डिग्री जो लगनी है हमने मार्क कर लिया। अब इस पर लेंस पूरी तरह से आपका न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को, हमें लग रहा, आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा साथियों। तो देखिएगा 140 डिग्री है। अब हमने जो न्यूट्रलाइज किया है वो पावर 180 डिग्री हो गई उस एंगल पे। उस एंगल पे 180 डिग्री अगर हो गई है तो हमें अब क्या करना है। अब देखिए इसमें आप स्केल कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं पाई, और नहीं खींचेंगे तब भी आपने टिक किया हुआ है। तो हमने एक बार खींच दिया, अभी खींच देते हैं, बाद में आपको हटा के हम दिखा देंगे। लेकिन जो पॉइंट किए हैं वो नहीं हटाना है, बीच से आप हटा सकते हैं। जो हमने मार्किंग किया है इस स्केल से, जो हमने खींचा हुआ है, इसको बीच से हटा सकते हैं, लेकिन किनारे बिल्कुल नहीं हटाएंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो अब हमारा काम होता है एक्सिस चार्ट को ले आना। अब एक्सिस चार्ट को बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग को ले जाके हम उसी पे बीचों बीच 180 डिग्री पे रख देंगे। आपको वो चार्ट में बना होता है 180 डिग्री कहाँ है, उसी पे जो न्यूट्रलाइज पॉइंट होता है उसी को ले जाके 180 पे रख देना है। आपको पता है न्यूट्रलाइज होने के बाद 180 हो जाता है। तो ये 180 डिग्री आपका बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग पे है। 180 क्या, एक जीरो भी कह सकते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होता ही है। तो जीरो और 180 में बहुत अंतर नहीं होता साथियों, जहाँ तक हमें जानकारी है। तो ये जो है हमने स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया ना। ये बिल्कुल स्ट्रेट रखने के बाद जो है हमने रखा। अब लगना क्या है, अब ध्यान रखिए, लगना 140 डिग्री है। तो लगना 140 है तो आप पहले कांस्टेंट कर लिए हैं, अब इसको मूव कराइए। जिधर 140 आपका हो उधर घुमाते हुए आप लेके जाइए। अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए 140 कहाँ है, 140 जहाँ पे है, 140 जहाँ पे है वहाँ पे जो है, तो हमने देखा ये घुमा दिया। घुमाने के बाद जो है देखिए 140 ले आ दिए। अब देखिए अब समस्या यही हो गई, जैसे हमने स्केल खींचा हुआ था पाई, तो अब अगर फिर आप 180 पे भी पाई खींचना है आपको,
180 पे अब पाई खींचना है। अभी तक 180 को 140 पे ले आ दिए तो समझिए आपकी 140 डिग्री लग गई। लेकिन अब पाई ये मिस्टेक होगा, जैसे आप 180 पे भी खींच देंगे तो आपको मार्किंग करते समय समझ नहीं आएगा। तब इसको बीच से हटा दीजिए। लेकिन कॉर्नर पे जो पॉइंट दिए हुए थे वो जो है आपका रहना चाहिए, वो नहीं हटना चाहिए, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमने जो न्यूट्रलाइज किया था वो पॉइंट दिख नहीं रहा है। उसके बाद जो है आपका आया आपका 180 डिग्री कहाँ है, 180 डिग्री देखिए कहाँ है, 180 डिग्री देखना है। ये देखिए हमने एक बार कन्फ्यूजन के लिए फिर से ले आ दिया, हमने बीच से हटा दिया। बीच से हटाने के बाद जो है देखिए बीच से हमने हटाया, उसके बाद एक बार फिर से उसको मार्क कर लिया थोड़ा सा, इसलिए कि नहीं हट जाएगा तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी। 180 पे लिया, दोबारा से वही प्रोसेस पे हम फिर आ गए। मार्किंग को बीच से हटाने के बाद हम वही पोजीशन फिर आ गए। अब फिर से 140 ले जाएंगे। देखिए अगर पूरे वीडियो में आप बने हैं तो बिल्कुल आज के बाद दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा कि हम एक्सिस कैसे लगाएं। फिर हमने 140 डिग्री पे ले आ दिया, 140 डिग्री पर अब ले आ दिए। अब हमें क्या करना है, एक स्केल रखना है, इसलिए हमने इस सीरीज में स्केल रखा हुआ है। बीचों बीच स्केल रख लेंगे 180 डिग्री पे। ये देखिए 140 बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इस पार से उस पार आपका 140 होना चाहिए साथियों। तो अब हम 180 डिग्री पे फिर से पूरी तरह से स्केल स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमने स्केल लिया, इस स्केल को बीचों बीच 180 डिग्री पे, 0 से 180 डिग्री, 180 से 180 मान सकते हैं, 0 और 180 हमने बताया कोई फ़र्क नहीं। पूरी तरह से इसमें आप स्केल में से मार्किंग करेंगे, पूरी तरह से इस पार से उस पार हमने मार्किंग कर दिया। अब लेंस पे दिखना चाहिए। इसके बाद भी बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो क्या है एक्सिस जो है टिल्ड हो जाती है, एक्सिस टिल्ड नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रॉपर तरीके से आपका 140 लग चुका है। अब आपको जो है कुछ नहीं करना है, सीधा ये आपने देखिए पॉइंट किया है तभी समझ में आ रहा है ना, नहीं तो दोनों में अगर खींच देते लाइन तो समझ में नहीं आती। तो देखिए सबसे पहले राइट की डमी हमने निकाला, डमी से एक्सिस कैसे लगाते हैं ये भी इसमें क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बीचों बीच बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, और बीच से बिल्कुल फिंगर से दबा के दोनों तरफ, जैसे अंगूठा है आपका, नीचे फिंगर है, तो दोनों ऐसे हमने पकड़ा, ऐसे थोड़ा सा प्रेशर से, नहीं तो ऐसे दाएं बाएं होकर टिल्ड हो जाएगी, तो बाद में फिर वही समस्या क्रिएट होगी साथियों। ये बीच में हमने रखा, ये देख पा रहे होंगे बीच में रखा, बिल्कुल चारों तरफ से हमने मार्क जो है कर दिया। चारों तरफ से जब हमने मार्क कर दिया, ये देखिए ये तो डमी पे चल गया, कोई दिक्कत नहीं। चारों तरफ हिलना नहीं चाहिए, जब आप मार्किंग चारों तरफ करिए तो हिलना नहीं चाहिए। देखिए चारों तरफ से आपने कंप्लीट कर लिया, ये आपका प्रॉपर तरीके से मार्किंग हो जा रही है। इसी तरह से आपको भी मार्किंग करनी है मैनुअल। राइट की मार्किंग लग चुकी है, एक्सिस लग चुकी है, मार्किंग लग चुकी है। अब आप बताइएगा वीडियो समझ में आया या नहीं। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, 180 डिग्री पे रख के 140 डिग्री पॉइंट को चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, 1 डिग्री 2 डिग्री आपका चेंज होता है, 140 से 138 हो जाए, 141 हो जाए, 42 हो जाए तो चलता है, ये एज ए बहुत फॉल्ट नहीं माना जाता। इसलिए मैनुअल में थोड़ा बहुत घूम, लेकिन 5 डिग्री से 10 डिग्री का डिफरेंस नहीं आना चाहिए अगर आप अपने आप को सही साबित करते हैं तो साथियों आपने देखा ये बिल्कुल ही सही है। आप देख पा रहे होंगे 140 इस पार से 140 इस पार, तो इस तरह से आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। आज हमने पूरा एकदम डिटेल से वीडियो बनाया, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट रही हों, जो अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट करिए। कोई ज़रूरी नहीं हमें ही सब कुछ जानकारी हो, तो ऐसा है तो हम जो है आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो इसी तरह से हम जो है राइट का जो है हो गया, लेफ़्ट का भी ले लेते हैं। लेफ़्ट का हमने बताया था कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपका सिलेंड्रिकल ही है तो एक्सिस है तभी आप न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज तो आपको करना ही है। पैकिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि पैकिंग दोस्तों सही है, कंपनी से फॉल्ट बहुत बार लेंस से जाते हैं, अंदर स्क्रैचेज होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, पावर गलत आ जाता है। इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रख के प्लस है या माइनस है तो वही प्रोसेस रहेगा। आप देखिए ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाए, इसलिए कि आधा नंबर है तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, तो लेकिन हल्का पता चलेगा। बीच में रख लेंगे बिल्कुल कांस्टेंट आपको दिखेगी। लेंस के बीच से आप देखिएगा, लेंस के बीचों बीच देखिए, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा साथियों। ये ऑब्जेक्ट हिलना बंद हो गया, बीचों बीच लेंस के देखिएगा जहाँ पे 0.50 लिखा हुआ है उस गोले में, बाहर के गोले में तो आपको मूव करता दिखेगा। ये देखिए बिल्कुल जो है कांस्टेंट, तो आपका क्लियर हो गया कि आपका आधा नंबर पावर है, एकदम क्लियर हो गया। आप कोई चक्कर नहीं, ये समझिए कि मैनुअल तरीका जो होता है ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है, मशीन से भी ज़्यादा परफेक्ट आपको नज़र आएगा।
मशीन में कभी कभी पावर गलत भी बता देती है, लेकिन मैनुअल आप पे कमांड है अगर आपको अपने आप पे मैनुअल का, तो मैनुअल आज भी माना जाता है एक नंबर का सबसे बेस्ट तरीका। तो ये हमने लेफ़्ट का भी मार्किंग कर लिया। तो आज तो हमें लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूट रहा है। हो सकता है एक आध छूटे जाती हैं तो फिर बनाएंगे, सिर्फ इस स्पेरिकल में बनाएंगे। कंपाउंड क्रॉस कंपाउंड में भी बना के दिखाएंगे एक्सिस। हम आपको वीडियो ऐसे लाते रहेंगे, टेक्निकल वीडियो चालू है तो कोई ना कोई वीडियो आपको मिलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे कितनी शानदार मार्किंग हो गई है। कंपाउंड पावर, स्पेरिकल सिलेंड्रिकल, सिर्फ स्पेरिकल दोनों की हमने कर दी है। एक्सिस चार्ट है, एक्सिस चार्ट बहुत कंपलसरी होता है। स्केल है, प्रोग्रेसिव के लिए भी, बाईफोकल के लिए बहुत शानदार स्केल है, मार्कर है, सारी चीज़ें एसेसरीज यही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कोई एक्सपेंसिव नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। ऑप्टिकल्स आप चलाने के लिए छोटे छोटे जो एसेसरीज होते हैं वो आपको रखने हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार मेटल का चश्मा, आप आराम से इसको फिट कर दीजिए, आप प्रॉपर डिलीवर कर दीजिए, आराम से कस्टमर को सूट हो जाएगा। तो हमारा वीडियो बनाने के ही मकसद रहा है कि हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने बताया कि सबके पास नहीं हो सकता। बिल्कुल हम भी जानते हैं, हम भी रूरल क्षेत्र से ही हैं। अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, सपोर्ट से। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर हम अपने पास जितनी भी जानकारी है हम देते रहेंगे और आपसे जानकारी लेते भी रहेंगे साथियों। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमें भी सजेस्ट करिएगा, सपोर्ट करिएगा, बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, जो चीज़ ऐड करना चाहिए और बताइए। कभी मार्किंग की बहुत सारी वीडियो आएंगी, कंपाउंड पावर, क्रॉस कंपाउंड पावर और सिर्फ सिलिंड्रिकल पावर में एक्सेस कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, सारी चीज़ें देखा, पूरे वीडियो में है। जिस तरह से हमने टेक्निकल वीडियो डाला हुआ है और भी हम इस तरह से वीडियो ले आएंगे। टेक्निकल पे चल रहा है, बहुत ही अच्छा आगे चल के वीडियो आएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसे लगता है, आप जब तक नहीं लिखेंगे अंदर तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आप हमें किस तरह से जज कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू बेस्ट।